तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 20 के बारे में। और अगर आपको क्वालिटी एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं ग्राउंड हॉग की सारी कारें चेयरमैन जू के घर से निकल चुकी होती हैं और साथ ही साथ में इन्होंने चुपके से वहाँ से मिंजी को भी उठा लिया होता है। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता होता है कि इनकी एक कार के अंदर मैनेजर किम घुस चुके हैं, जो कि बहुत ही शांति से पीछे वाली सीट में बैठे हुए होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं सही मौके का इन सबको निपटाने का। लेकिन ग्राउंड हॉग अभी दूसरी वाली गाड़ी में होता है। ग्राउंड हॉग अपने साथ के सारे बंदों को मैसेज देते हुए कहता है, कॉपी एवरीवन, क्या तुम सब मुझे सुन सकते हो? ऐसी बारिश में हमारे लिए काम करना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन तुम सब ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। टारगेट को हमने अपने कब्जे में ले लिया है और लगता है जिनयोंग कंस्ट्रक्शन इस सारे के सारे मैटर में इन्वॉल्व है। इसलिए अभी से तुम्हारे जितने भी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है उन सबको कट कर दो। अभी हम लोग किसी से भी संपर्क नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम जिस मैटर से निपट रहे हैं वो कोई मामूली मैटर नहीं है। और इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखना कि इस बारे में किसी को भी पता ना चल पाए। इसके बाद जो 6 वेन्यूज के एजेंट होते हैं वो आपस में बोल रहे होते हैं, हे वो क्या बोल रहा था? दूसरा बंदा कहता है, उसके पास टारगेट है, लगता है हमारे सबसे नए एजेंट ने अपना काम कर दिखाया है। दूसरा कहता है, हाँ उसको करना भी था, वो अभी नया है, उसको खुद को साबित तो करना ही होगा। तो क्या अब हम लोग हेडक्वार्टर्स वापस जा रहे हैं? और जहाँ पे ये एजेंट्स अभी बात कर रहे होते हैं वहीं इनकी पीछे वाली सीट में हम देखते हैं मैनेजर किम को। लेकिन इन एजेंट्स को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होती और ये आपस में बात करे जा रहे होते हैं। हाँ लगता है हम हेडक्वार्टर्स वापस जा रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कोड 66 को लेके इतना ज्यादा हंगामा क्यों मचा है। मेरा मतलब हाँ मैं जानता हूँ वो थोड़ा सा फेमस है, लेकिन इसमें ज्यादा बड़ी बात क्या है? कोड 66 के बारे में जो भी चीजें थी वो सारी की सारी पास्ट में थी। इसके बाद सफेद बाल वाला एजेंट कहता है, एक बार जब नॉर्थ कोरिया के साथ हमारी सरकार का समझौता हो रहा था, युद्ध थमने के बाद वो हमारे और उनके बीच पहला समझौता था जो कि पूरी तरह से अनऑफिशियल है। उसके बारे में बाहर किसी को भी नहीं बताया गया है। वो समझौता बिल्कुल भी ऑफिशियल नहीं था, खासकर तब जब नॉर्थ कोरिया ने उसे बंद दरवाजों के पीछे करने की मांग करी थी। उन नॉर्थ कोरियंस को अपना आत्मसम्मान बहुत ज्यादा प्यारा है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने छुप के हमारी सरकार के साथ समझौता करा था। और उस समय उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक चीज की मांग करी थी, वो चाहते थे कि हम कोड 66 को उन्हें सौंप दें। कोड 66 49 से भी ज्यादा मामलों में इन्वॉल्व है, नॉर्थ कोरिया के ऑफिशियल लोगों को जान से मारने में। और सिर्फ इसी बात से तुम समझ सकते हो कि कोड 66 के पीछे नॉर्थ कोरिया इतना हाथ धोके क्यों पड़ी है। हालांकि हमारी सरकार ने कोड 66 को उन्हें देने से मना कर दिया था। अब तक जो एजेंट बोल रहा था कि कोड 66 में ऐसा क्या खास है, वो भी ये सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद हम देखते हैं बहुत ही पुराना सीन, जिस वक्त वो समझौता दोनों देशों के बीच में चल रहा था। साउथ कोरिया की सरकार नॉर्थ कोरिया की सरकार को कहती है, माफ करना लेकिन हम कोड 66 को तुम्हें नहीं दे सकते, क्योंकि उस एजेंट की पहले ही मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ से एक आर्मी का बंदा कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? जिसने उसे देखा था अब तक वो जिंदा है, तो उस एजेंट की मौत कैसे हो सकती है? मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो, हमें ये बात अच्छी तरह से पता है वो इंसान अब भी जिंदा है। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम साउथ कोरियन झूठ बोलने में इतने ज्यादा माहिर हो। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो यही सही, लेकिन कोड 66 को बोल देना, आगे से वो हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन ना ले और हमारे देश में घुसने की कोशिश ना करे। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई है? और यार इन बातों से ही आप मैनेजर किम के लेवल का पता लगा सकते हो कि मैनेजर किम कितने ज्यादा खतरनाक हैं। और प्रेजेंट मोमेंट में जो कार के अंदर एजेंट्स होते हैं आपस में अब भी बात कर रहे होते हैं। तुम जानते हो उस वक्त नॉर्थ कोरिया ने जैसे रिएक्ट करा था वो सच में हंसाने वाला था। सच में वो हंसने वाली ही बात थी। वो किस तरह से एक ऐसे आदमी की डिमांड कर रहे थे जो वांटेड है। खैर एक तरह से उनकी मांग भी जायज थी, क्योंकि कोड 66 ने एक बार नहीं बल्कि पूरी 2 बार उनके सुप्रीम लीडर को जान से मारने की कोशिश करी है। दूसरा एजेंट हैरान होकर कहता है, क्या? मैंने तो सोचा था उसने बस एक बार कोशिश करी थी। सफेद बालों वाला बंदा कहता है, पहली बार तो कोड 66 ने उस समय कोशिश करी थी जब वो मिलिट्री में नया था, और दूसरी बार उस वक्त। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जब मैनेजर किम ने अपने सीनियर की गर्दन में चाकू लगा रखा होता है। साथ ही साथ में उनके दूसरे हाथ में गन भी होती है और वो अपने साथ के बंदों को बोल रहे होते हैं, प्लीज मैं कहता हूँ मुझे जाने दो। अभी बहुत सारे फौजियों ने मैनेजर किम के ऊपर अपनी गन तान रखी होती है और एक फौजी मैनेजर किम को कहता है, हे सार्जेंट किम, तुम जो भी कर रहे हो ये सब कुछ करना बंद कर दो। मैं जानता हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर चीजें ऐसी ही चलती रही तो मामला और ज्यादा खराब हो जाएगा, इसलिए अब बस करो। लेकिन मैनेजर किम अपने सीनियर की कनपट्टी में गन लगा देते हैं और कहते हैं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने देश की सेवा में बिताई है, इसलिए मैं कहता हूँ मुझे जाने दो। इसके बदले में तुम मुझे जो भी करने के लिए बोलोगे मैं करूंगा, मुझे बस जाने दो। तुम सबको अभी अच्छे तरीके से पता है मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। तभी जिस सीनियर की गर्दन में चाकू लगा होता है वो कहता है, उस औरत के साथ तुमने बस एक रात बिताई थी
उसको जो बच्ची हुई है तुम कैसे कह सकते हो कि वो तुम्हारी ही है। लेकिन मैनेजर किम हवा में गन फायर कर देते हैं, जिस वजह से इस सीनियर की पैंट गीली हो जाती है। ये सीनियर डरते हुए कहता है इसको जाने दो, ये पूरी तरह से पागल हो गया है, इसको जो चाहिए इसको दे दो, जैसा ये बोल रहा है वैसा करो, ये पागल हो चुका है, ये मुझे मार देगा। इतने में ही एक बंदा एक ऑफिसर के कान में कुछ कहता है। ये सुनने के बाद जो ऑफिसर होता है मैनेजर किम को कहता है, किम अगर हम तुम्हें जाने देंगे तो सच में तुम हर चीज करने के लिए तैयार हो तो ठीक है, हम ये करेंगे, हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन एक कंडीशन पे। और वो कंडीशन होती है दोबारा से नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर को जान से मारने की। मतलब मैनेजर किम एक ऐसे इंसान है जो लोगों से कम फाइट करते हैं और कंट्रीज से ज्यादा फाइट करते हैं, और इसी वजह से अगर मैं लुकिसम के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर की लिस्ट बनाऊंगा ना तो मैनेजर किम का नाम उसमें काफी ज्यादा ऊपर होने वाला है। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में देखते हैं जो एजेंट होता है अपने साथ के एजेंट को कहता है, क्या आखिर तुम क्या बोल रहे हो? कोड 66 ने बॉर्डर क्रॉस कर दिया, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो लोग उसे जाने दें। कोड 66 ने बस इतनी सी बात के लिए उनके सुप्रीम लीडर के ऊपर दोबारा से अटैक करा। सच में वो बंदा पागल है। मुझे लगता है कोड 66 जब वहाँ पे गया होगा तो और भी कुछ हुआ होगा जो हमें नहीं पता। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? हे, जवाब दो, क्या तुम्हें नींद आ गई है? लगता है जिस सीट में तुम बैठे हो वो काफी ज्यादा आरामदायक है, जिस वजह से तुम्हें नींद ही आ गई। लेकिन इस एजेंट के बगल वाला जो एजेंट होता है उसे नींद नहीं आई होती, बल्कि मैनेजर किम ने इसको सुला दिया होता है। ये काम इतनी सफाई से हुआ होता है कि बगल वाले एजेंट को पता भी नहीं चलता। इतने में ही ये जो एजेंट होता है इसके पीछे से भी एक तार आती है जो इसके गले को घोट देती है, और सफेद बाल वाला एजेंट अब भी बोल रहा होता है, कोड 66 की वो जो कहानी है, अगर तुम्हें जानना है कि उसे बढ़ा चढ़ा के बताया गया है या फिर नहीं तो तुम्हें खुद जानना होगा, खुद छानबीन करनी होगी। लेकिन जैसे ये बंदा पीछे पलट के देखता है तो इसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि मैनेजर किम ने पीछे के 2 बंदों को अनकॉन्शियस कर दिया होता है। और अब जिस गाड़ी के अंदर मैनेजर किम लोग होते हैं उसके अंदर फुल घमासान शुरू हो जाता है। वो गाड़ी अभी डिसबैलेंस होने लगती है, जो कि उनके पीछे से आते हुए एजेंट देख रहे होते हैं। वो एजेंट कहते हैं, आखिर उस कार के साथ क्या है, वो इस तरह से क्यों चल रही है? वहीं जो मैनेजर किम होते हैं उछल के एक लात मारते हैं सफेद बाल वाले बंदे के मुंह पे, और इससे पहले कि ड्राइवर कुछ कर पाता उसके गले में तार लिपट चुकी होती है। साथ ही साथ में सफेद बाल वाले बंदे की गर्दन मैनेजर किम ने सीट बेल्ट से लपेट दी होती है और ड्राइवर की गर्दन अपने हाथों से, जिस वजह से अभी ये गाड़ी पूरी तरह से डिसबैलेंस हो रही होती है। और इसके पीछे जो गाड़ी आती है उसके बंदे बोल रहे होते हैं, सर हमें लगता है हमारी आगे वाली कार में कोई दिक्कत है, हमारे आगे वाली कार अभी थोड़ी अलग तरीके से चल रही है और अचानक से उसने अभी अपनी स्पीड बढ़ा ली है। अभी जो मैनेजर किम होते हैं उन्होंने कार के अंदर के सारे बंदों को निपटा दिया होता है और खुद कार को अभी भगा रहे होते हैं। वहीं जो मैनेजर किम की पीछे वाली कार के एजेंट होते हैं अभी बोल रहे होते हैं, हे जल्दी डायरेक्टर को कॉल करो। लेकिन इस वक्त ग्राउंड हॉग को कॉल नहीं मिल पा रही होती। ग्राउंड हॉग इन सारी चीजों से बेखबर अभी चुपचाप से बैठा हुआ होता है। तभी उसके पास जो मोबाइल होता है उसमें उसे कुछ मैसेज मिलते हैं जो कि दूसरे एजेंट्स के ही होते हैं, लेकिन उन एजेंट्स की आवाज अभी साफ नहीं आ रही होती नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। ग्राउंड हॉग अभी अपने मोबाइल को देखते हुए बोल रहा होता है, आखिर इसके साथ क्या दिक्कत है, इससे क्या आवाज आ रही है? हे तुम क्या बोल रहे हो, साफ साफ बोलो। अबे साफ साफ बोल, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। लेकिन इतने में ही जो मैनेजर किम होते हैं एक एजेंट के मोबाइल या फिर वॉकी टॉकी से कहते हैं, ओए क्या तू मुझे सुन सकता है? और इस वक्त ग्राउंड हॉग को ये आवाज बिल्कुल साफ साफ आ रही होती है। मैनेजर किम कहते हैं, मैं जानता हूँ मेरी बेटी तेरी कार के अंदर है, अगर तूने मेरी बेटी को कोई भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। तू समझ गया ना मैंने क्या बोला? ग्राउंड हॉग कहता है, ओह कोड 66 तो ये तू है। सच में ये दुनिया काफी ज्यादा बदल चुकी है। तुझ जैसा एक जासूस मुझ जैसे डायरेक्टर को अब ऑर्डर्स दे रहा है, लेकिन आखिर तू मेरा कर ही क्या सकता है? मैं यहाँ पहले ही हेडक्वार्टर्स में पहुँच चुका हूँ। हरामजादे, मुझे लगता है तुझे काफी ज्यादा लेट हो चुकी है। सच में तेरा काफी ज्यादा दिमाग खराब हो रहा होगा ना। तू मेरे इतने ज्यादा पास था लेकिन उसके बावजूद भी तू मुझसे हार गया। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ पे आ और अपनी बेटी को ले जा, इसलिए जल्दी से अपना पिछवाड़ा लेके यहाँ पे पहुँच। मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, और हाँ जब तू यहाँ आएगा तो मेरे लिए कोई तोहफा लेके जरूर आइयो। मैनेजर किम कहते हैं, ठीक है, लगता है तुझे तोहफे कुछ ज्यादा ही पसंद है। मेरे वहाँ पे पहुँचने से पहले मैं तुझे एक तोहफा जरूर भेजूंगा। ग्राउंड हॉग कहता है, क्या? लगता है इस हरामखोर को ये नहीं पता ये कैसी सिचुएशन में है। लेकिन क्योंकि मैनेजर किम ने कहा है कि वो इसे एक तोहफा भेजेंगे, इसलिए ये इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि कोड 66 की बातें कभी भी मजाक नहीं होती है, उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। और ये बात ग्राउंड हॉग को अच्छी तरह से पता होती है, इसलिए ग्राउंड हॉग अभी यहाँ हेडक्वार्टर्स में अपने साथ के बंदों को कहता है, हे अंदर आने के सारे रास्ते बंद कर दो और आसपास के पूरे एरिया में सिक्योरिटी को बढ़ा दो। यहाँ से आधे मील की दूरी तक चारों तरफ फेंस लगा दो। दूसरा बंदा ग्राउंड हॉग को कहता है, सर आखिर हम टारगेट के साथ क्या
करें? ग्राउंड हॉक कहता है उसे बेसमेंट में इंटरोगेशन रूम में ले जाओ, मैं वहाँ पे थोड़ी देर में खुद आ रहा हूँ उससे बात करने के लिए। और सच में मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है कि कोड 66 मुझे क्या तोहफा देने वाला है। ठीक है कोड 66, मुझे तेरा इंतजार है, जल्दी अपना तोहफा भेज। साथ ही साथ में ग्राउंड हॉक यहाँ अंदर की सिक्योरिटी को भी डबल कर देता है। बट ग्राउंड हॉक को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता कि जो गाड़ियां अभी यहाँ अंदर आई हैं, उनमें से एक गाड़ी के नीचे हांशु शियोंग चिपक के आया है अंदर। और मेरे ख्याल से हांशु शियोंग ही वो तोहफा है जो मैनेजर किम ग्राउंड हॉक को देना चाहते हैं। तो खैर इससे पहले ग्राउंड हॉक को सरप्राइज मिलता ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकता है। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।